नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही खास पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। होम्योपैथी की दुनिया में इसे आर्सेनिकम एल्बम पिक्चर कहा जाता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके हर एक्शन के पीछे गहरी चिंता और हर काम को एकदम परफेक्ट करने की चाहत होती है। तो आइए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं, बाहर घना सन्नाटा है, पूरी दुनिया मतलब सब के सब गहरी नींद में है। पर इस खामोशी में एक शख्स है जिसकी आंखें खुली हुई हैं। वो जाग रहा है, बस बेचैनी से कभी इधर देखता है कभी उधर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उसके दिल में ऐसा कौन सा डर है, कौन सी बेचैनी है जो उसे इस वक्त भी सोने नहीं दे रही। ये डर असल में रात के अंधेरे से जुड़ा है, एक ऐसा अजीब सा खौफ जो अकेलेपन में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके दिमाग में ना बस एक ही बात घूम रही है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या होगा ये पता नहीं, बस एक गहरी परेशान कर देने वाली फीलिंग है। ये एक लगातार बनी रहने वाली चिंता है जो खासकर तब और बढ़ जाती है जब इंसान अकेला हो या चारों तरफ अंधेरा हो। उसे लगता है कि अगर कोई पास नहीं है तो कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात। अब देखते हैं कि ये जो अंदर की बेचैनी है वो बाहर की दुनिया में कैसे दिखती है। जैसे ही सुबह होती है, एक बिल्कुल अलग ही जुनून शुरू हो जाता है। वो उठते ही सबसे पहले सफाई शुरू कर देता है। मान लीजिए टेबल को एक बार साफ किया, फिर उसे लगेगा कि नहीं, ठीक से नहीं हुई, तो वो उसे दोबारा साफ करेगा। पर मजे की बात यह है कि उसे फिर भी तसल्ली नहीं मिलेगी। ये सिलसिला बस चलता रहता है। और होता क्या है कि धूल का एक छोटा सा कण, मतलब जरा सी भी गंदगी उसे एकदम से परेशान कर सकती है। उसके अंदर एक तेज चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। उसके लिए गंदगी बर्दाश्त से बाहर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उन्हें हर एक चीज बिल्कुल बेदाग चाहिए, एकदम साफ सुथरी, जैसे कहते हैं ना स्पॉटलेस, बस वैसा ही। परफेक्शन की इस आदत के पीछे एक और गहरी जरूरत छिपी होती है, और वो है हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की चाहत। जैसे उसके पास पैसे तो हैं, पर चिंता लगी रहती है कि कहीं खत्म ना हो जाएं। तो इस चिंता से निपटने के लिए वो क्या करता है? एक्शन। वो हर छोटी बड़ी चीज की प्लानिंग करता है ताकि बिल्कुल सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। और इस कंट्रोल की चाहत की जड़ में क्या है? एक गहरी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या आने वाला कल, इन सब को लेकर एक बेचैनी होती है जो उसे हर छोटी से छोटी डिटेल को मैनेज करने पर मजबूर कर देती है। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये सबसे ज्यादा दिखती है सेहत को लेकर। यहां तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। शरीर में जरा सी भी कोई तकलीफ हुई, बस घबराहट शुरू। वो फौरन इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देगा और सीधे डॉक्टर को फोन लगा देगा। एक छोटा सा लक्षण भी उसके लिए इमरजेंसी बन जाता है। उसके दिमाग में सबसे पहले सबसे बुरा ख्याल ही आता है। वो फौरन मान लेता है कि उसे कोई बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, चाहे लक्षण कितना भी मामूली क्यों ना हो। मेडिकल की भाषा में इसे हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, मतलब एक ऐसी सोच जिसमें इंसान जरा से भी लक्षण को किसी बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी का संकेत मान लेता है। और एक बड़ी ही मजेदार बात है, इस दिमागी हालत के साथ एक शारीरिक लक्षण भी जुड़ा होता है। ऐसे इंसान को आमतौर पर हमेशा ठंड लगती रहती है और उसे गर्म चीजों से, जैसे गर्म पानी पीने से या गर्म कपड़े पहनने से बड़ा आराम मिलता है। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी टुकड़े देखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इस व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर आखिर कैसी दिखती है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा चिंता और असुरक्षा, व्यवहार में हर काम में परफेक्शन और हर चीज को कंट्रोल में रखने की जरूरत, और शारीरिक तौर पर ठंड लगना और हमेशा गर्मी की तलाश करना। तो आर्सेनिकम एल्बम व्यक्तित्व को पहचानने के मुख्य संकेत क्या हुए? गहरी चिंता, अकेले रहने से डरना, साफ सफाई का जुनून, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश और अपनी सेहत और भविष्य को लेकर लगातार परेशान रहना। ये सब मिलकर ही इसकी पूरी तस्वीर बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी इंसान के डर, उसकी आदतें और उसकी सेहत, ये तीनों चीजें आखिर एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई हैं। ये कनेक्शन कितना गहरा। हम बच्चों में होने वाले दस्त के होम्योपैथिक इलाज को समझेंगे और ये सारी जानकारी कई रिसर्च सोर्सेज पर आधारित है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है।
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की एक केस सीरीज के मुताबिक हर साल दस्त की वजह से 5 साल से कम उम्र के करीब 50 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा वाकई में बहुत बड़ा है। तो दस्त का मतलब क्या है? सीधा सा है, दिन में 3 या उससे ज्यादा बार पतले या पानी जैसे स्टूल होना, या फिर जितनी बार सामान्य तौर पर होता है उससे कहीं ज्यादा बार होना। ये एक मामूली परेशानी भी हो सकती है और एक जानलेवा बीमारी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथी इस स्थिति को किस नजर से देखती है। देखिए, मेंटेक पब्लिकेशंस की एक समीक्षा बताती है कि होम्योपैथी का इतिहास काफी पुराना है। 1700 के दशक के आखिर में इसकी शुरुआत हुई थी और इसे उस समय के जो कठोर मेडिकल ट्रीटमेंट थे उनके जवाब के तौर पर विकसित किया गया था। और यही है होम्योपैथी का मूल सिद्धांत, लाइक क्योर्स लाइक, यानी शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाने के लिए बहुत ही डाइल्यूटेड यानी हल्के पदार्थों का इस्तेमाल करना। और यहीं से हम होम्योपैथिक इलाज के सबसे खास पहलू पर आते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। होम्योपैथी में जो इलाज है वो दस्त का नहीं होता, बल्कि उस बच्चे का होता है जिसके लक्षण सबसे अलग हैं। मतलब पूरा फोकस बीमारी से हटकर उस बच्चे पर आ जाता है। मेंटेक की समीक्षा में इसी सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बताया गया है। इसमें बच्चे की पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसके हिसाब से एक सटीक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है और माता पिता को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। तो चलिए अब कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। IJSSM स्टडी और बोरिक के मटेरिया मेडिका पर आधारित ये टेबल दिखाता है कि कैसे अलग अलग इमोशनल और फिजिकल लक्षण अलग अलग दवाइयों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे आर्सेनिकम एल्बम तब दी जाती है जब बच्चा बेचैन और चिंतित हो, वहीं कैमोमिला उन बच्चों के लिए है जो बहुत चिड़चिड़े हों, खासकर जब उनके दांत निकल रहे हों। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। सोचिए, अगर दस्त अचानक डर या ठंड लगने से शुरू हुआ हो तो एकोनाइट के बारे में सोचा जा सकता है, और एथूसा उन बच्चों के लिए है जो दूध नहीं पचा पाते। यही दिखाता है कि कैसे हर बच्चे के लिए एक खास दवा चुनना, यानी कि ये जो वैयक्तिकरण का सिद्धांत है वही इलाज का आधार बनता है। तो इन सब के नतीजों और असल में इसके इस्तेमाल के बारे में स्रोत क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। IHSSM में प्रकाशित केस सीरीज में 30 मरीजों पर हुई एक स्टडी के नतीजों पर खास ध्यान दिया गया। और इस स्टडी में क्या पता चला? यही कि 30 में से 27 मामलों में, यानी कि 90% मामलों में व्यक्तिगत होम्योपैथिक इलाज से सुधार देखने को मिला। तो मेंटेक की समीक्षा एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है कि होम्योपैथी को अगर असरदार तरीके से लागू करना है तो एक प्रैक्टिशनर के साथ मिलकर काम करना ही होगा। मतलब ये सिर्फ एक दवा दे देने जैसा नहीं है, ये तो एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें माता पिता और डॉक्टर दोनों की बराबर की भागीदारी होती है। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है कि बच्चों की देखभाल के भविष्य में इस तरह के पर्सनलाइज्ड यानी लक्षण आधारित इलाज की क्या जगह हो सकती है। नमस्कार। अच्छा, होम्योपैथी का मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं होता। ये तो इंसानों के स्वभाव को, उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत गहराई से समझती है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं बड़े दिलचस्प व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसे होम्योपैथिक ग्रंथों में मतलब मटीरिया मेडिका में आर्सेनिकम एल्बम कहा गया है। कभी सोचा है कुछ लोग हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? मतलब उनके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई फिक्र चलती ही रहती है। आर्सेनिकम एल्बम व्यक्तित्व की कहानी समझिए इसी चिंता से शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि ये चिंता आखिर कितनी गहरी है। तो इस पर्सनैलिटी की हर परत के नीचे जानते हैं क्या छिपा है? एक बेचैन मन। और ये कोई मामूली चिंता नहीं है। जी नहीं, ये एक ऐसी बेचैनी है जो कभी थमने का नाम ही नहीं लेती। आइए देखते हैं कि ये बेचैन मन कैसा दिखता है। तो अगर इस पर्सनैलिटी को एक शब्द में बताना हो तो वो होगा चिंता। एक बहुत ही गहरी, लगातार बनी रहने वाली चिंता। ये कोई हल्की फुल्की घबराहट नहीं, बल्कि एक तरह का अंदरूनी तूफान है जो उनकी पूरी जिंदगी पर असर डालता है। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? ये डर, ये बेचैनी रात होते ही और बढ़ जाती है। जैसे ही पूरी दुनिया सो जाती है, इनका मन एकदम से जाग जाता है और फिर बस चिंताओं का घेरा। अब सवाल ये उठता है कि कोई अपनी इस अंदर की बेचैनी से डील कैसे करता है? आर्सेनिकम एल्बम का तरीका है बाहरी दुनिया पर पूरा कंट्रोल कर लो। जी हां, उनकी यही बेचैनी हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की धुन में बदल जाती है। ये देखिए,
ये जो सामने है ना, ये उनके अंदर चल रही जंग को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है गंदगी और बिखरी हुई चीजों का खौफ, और दूसरी तरफ हर चीज को शीशे की तरह चमकाने और बिल्कुल सही जगह पर रखने की जबरदस्त इच्छा। और इनका रिएक्शन अरे बहुत तेज होता है। अगर कोई भी चीज अपनी जगह से जरा सी भी हिली हुई दिख जाए या थोड़ी भी गंदी हो तो बस तुरंत चिड़चिड़ापन शुरू। ये सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है, असल में ये उनके कंट्रोल खोने का डर है। तो सीधी सी बात है, ये एक परफेक्शनिस्ट वाली पर्सनैलिटी है। उन्हें हर काम, हर चीज, हर सिचुएशन बिल्कुल 100% परफेक्ट चाहिए। और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे मेंटेन करना उनके और उनके आसपास के लोगों के लिए सच में बहुत थका देने वाला हो सकता है। अच्छा, तो ये बेचैनी और परफेक्शन की जिद आती कहां से है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इसकी जड़ें ना अंदर के गहरे डर और इनसिक्योरिटी में छुपी हैं। और ये जो इनसिक्योरिटी है, ये अक्सर 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला, अपनी सेहत, दूसरा पैसा, और तीसरा भविष्य। मतलब हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं बीमार ना पड़ जाएं, कहीं पैसे ना खत्म हो जाएं, या फिर आने वाले कल में कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। सेहत को लेकर तो ये चिंता इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें हाइपोकॉन्ड्रियक भी कहा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे जरा सी भी बीमारी को बहुत बड़ी और गंभीर मान लेते हैं और बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, एक और दिलचस्प बात, फिजिकली भी एक लक्षण है जो ध्यान देने लायक है। ऐसे लोगों को ना ठंड बहुत ज्यादा लगती है और उन्हें गर्मी या गर्म चीजों से बड़ा आराम मिलता है। इन्हें चिली पेशेंट भी कहा जाता है। तो अब तक हमने इस पर्सनालिटी के कई अलग अलग पहलू देखे, चिंता, परफेक्शन की धुन और वो गहरा डर। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ताकि इस व्यक्तित्व की एक पूरी साफ तस्वीर बन सके। तो इस पर्सनालिटी को पहचानने का पैटर्न कुछ ऐसा है। सबसे पहले बहुत ज्यादा बेचैनी, फिर अकेले रहने से डरना, तीसरा साफ सफाई को लेकर जुनून की हद तक जाना, चौथा हर चीज में परफेक्शन की मांग, और पांचवा अपनी सेहत और भविष्य को लेकर लगातार चिंता में डूबे रहना। जब ये सारी बातें एक साथ दिखें तो ये आर्सेनिकम एल्बम पर्सनैलिटी का एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है। और ये सब जानने के बाद मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर किसी की पर्सनैलिटी बनती कैसे है? क्या ये सब हमारी परवरिश का नतीजा है या हमारी बनावट में ही पहले से लिखा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढते रहते हैं। डिस्क्लेमर, प्रोफेशनल वर्जन, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए है। कृपया किसी भी होम्योपैथिक दवा का सेवन स्वयं सेल्फ मेडिकेशन न करें। हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी, सिम्टम्स, फीलिंग्स और जेस्चर्स के आधार पर ही सही रेमेडी का चयन किया जाता है। होम्योपैथी में पोटेंसी, दवा की शक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो बिना सही ज्ञान के लेना हानिकारक हो सकता है। इसलिए किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने नजदीकी योग्य, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर, प्रैक्टिशनर से सलाह अवश्य लें।